हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। जो न्यूमेरिकल डिस्कस किए वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे डिस्कस करना स्टार्ट है। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है एल्यूमिना इज रिड्यूस। एल्यूमिना क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है बाय इलेक्ट्रोलिसिस एट अ low potential and high current. Okay, so if 4 into 10 to the power 4 ampere of current is passed through molten Al2O3 for 6 hours, तो करंट कितना दिया है 4 इंटू 10 to the power 4 एम्पियर, और कितने टाइम के लिए? 6 आवर्स के लिए। सो हमें गिवन है, यहाँ पे गिवन है करंट I इज इक्वल टू 4 इंटू 10 to the power 4 एम्पियर एंड टाइम गिवन है 6 आवर्स। 6 आवर्स यानी 6 इंटू 60 इंटू 60। ओके, कितना होता है ये होता 216, और है ना 6 का क्यूब 216, और ये 20, तो ये हो गया सेकंड में टाइम। ओके, तो रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन जो होता है एल्यूमिना में एल्यूमिनियम कितने? एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और ये रिड्यूस किस में हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम में रिड्यूस हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी कितने फैरेडे? इलेक्ट्रिसिटी 3 फैरेडे, यानी 3 इंटू 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी विल रिक्वायर्ड। ओके, सो अभी हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन यानी वैलेंसी। तो वैलेंसी यहाँ पर 3 है, मोलर मास एल्यूमिनियम का कितना? 27 अपॉन 3, यानी ये 9 हो जाएगा। ओके, सो हमें मास ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस निकालना है। मास ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ W इज इक्वल टू E इंटू I इंटू टी, है ना, E इंटू I इंटू टी अपॉन फैराडे। तो 1 फैराडे, तो E कितना आ गया? 9, I कितना है? 4 इंटू 10⁴ इंटू टाइम है, टाइम कितना है? 21600 डिवाइडेड बाय फैराडे 96500। तो आप इसका कैलकुलेशन कर लो। इसका कैलकुलेशन आ जाएगा, कितना आता है इसका कैलकुलेशन? इसका कैलकुलेशन आता है 8.1 इंटू 10⁴ ग्राम। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, आप इसका कैलकुलेशन कर लो। सो दिस इज आवर टुडेज फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, सो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है एल्यूमिना का, यानी Al3 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम। करंट दिया है, टाइम दिया है, और हमने E इक्विवेलेंट वेट मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये होता है 9। फार्मूला है इक्विवेलेंट वेट इंटू करंट इंटू टाइम अपॉन 1 फैराडे। तो ये वैल्यू पुटअप करती और ये आंसर हो गया। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, ये आपके सामने आ गया है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हेन 0.1 मोल MnO4 2- is oxidized the quantity of electricity required to completely oxidize। क्या फाइंड करना है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू completely oxidize MnO4 2- to MnO4 1-। तो रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। ओके, सो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो MnO4 2- ये +6 में, और ये कहाँ पे जा रहा है? MnO4 1- यानी +7 में जा रहा है। तो लॉस ऑफ क्या हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये 1 मोल जो है, 1 मोल MnO4 2- इज कन्वर्टेड इनटू MnO4-। सो रिलीज 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल converted into 1 mole, 1 mole oxidized and release 1 mole electron। so 1 mole electron इक्वल टू क्या रहेगा? 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, 1 फैराडे, ठीक है। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। ओके, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मोल
के लिए 1 मोल MnO4 माइनस 1 मोल MnO4 माइनस में कन्वर्ट करने के लिए 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है 1 मोल के लिए। तो 0.1 के लिए कितना रहेगा? 0.1 के लिए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी required for 0.1 मोल, ठीक है। 0.1 मोल कितना रहेगा? तो 0.1 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 1, यानी तो वही होगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 9650 कूलम यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। समझ में आ रहा है ना बच्चों कि क्या हो रहा है यहाँ पे? 1 मोल के लिए 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, तो 0.1 मोल के लिए कितना लगेगा? यस, 9650 कूलम इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड। तो ये हो गया आज का सेकंड क्वेश्चन। अभी देखते हैं यहाँ का आज का थर्ड क्वेश्चन। सो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है? वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब सिल्वर का वेट डिस्प्लेस हो रहा है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो क्या डिस्प्लेस करता है? वो डिस्प्लेस करता है 5600 ml ऑफ O2 को डिस्प्लेस करता है। कितने? 5600 ml O2 को डिस्प्लेस करता है। कौन? जो भी सिल्वर डिस्प्लेस हुआ है, जो भी सिल्वर डिस्प्लेस हुआ है वो क्या कर रहा है? 5600 ml O2 को डिस्प्लेस कर रहा है। तो हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमको? हमको फाइंड करना है कि सिल्वर का वेट कितना डिस्प्लेस हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब 5600 ml O2 डिस्प्लेस हो रहा है तो उस टाइम सिल्वर का वेट कितना डिस्प्लेस होता है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना पड़ेगा कि जो 5600 ml O2 है इसका वेट क्या होता है, यानी वेट ऑफ O2 डिस्प्लेस, वेट ऑफ O2 डिस्प्लेस यानी वेट ऑफ, हमें फाइंड करना पड़ेगा वेट ऑफ 5600 ml कौन? O2 गैस, इसका वेट फाइंड करना पड़ेगा। तो हमको पता है क्या पता है कि जो O2 रहता है, O2 का मास 32, ठीक है, और उसमें वॉल्यूम कितना रहता है? ठीक है, उसका वॉल्यूम 22,400 ml, ठीक है। तो 22,400 ml का वॉल्यूम 32 ग्राम है, तो 5600 ml का वेट कितना रहेगा? तो इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आता है 4 ग्राम, ठीक है। तो 5600 ml O2 का मास जो रहता है वो 8 ग्राम रहता है, ये क्लियर है। तो फैराडेज सेकंड लॉ क्या बोलता है? फैराडेज सेकंड लॉ बोलता है कि वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2। समझ में है? सो रेशियो ऑफ वेट ऑफ सिल्वर टू O2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर टू O2। ओके, सो वेट ऑफ सिल्वर फाइंड करना है, ठीक है, वेट ऑफ सिल्वर फाइंड करना है। ओके, सो वेट ऑफ O2 8 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर 108, ये देखो गिवन है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2। O2 का इक्विवेलेंट वेट कितना रहता है? तो O2 का इक्विवेलेंट वेट रहता है 8, पता है ना कैसे? यस, कैसे? तो ऑक्सीजन का जो मास रहता है वो 16 डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी 2, आंसर आ गया 8। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वेट ऑफ Ag इक्वल टू वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस इज इक्वल टू 8 कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू 108 ग्राम, इसका आंसर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड निकालना है एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 60 सेकंड। यानी जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो 60 सेकंड के लिए जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर होते हैं। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड। तो चार्ज फ्लोइंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, चार्ज फ्लोइंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस Q इज इक्वल टू क्या फार्मूला रहता है, I इंटू टी रहता है ना। हाँ, I इंटू टी है। करंट कितना दिया है, 1 एम्पियर दिया है। देखो करंट 1 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय टाइम 60 सेकंड, आंसर कितना आएगा 60 कूलम, है ना। चार्ज का यूनिट जो है वो क्या है, कूलम। और हमारे पास एक फॉर्मूला वो भी है, क्योंकि चार्ज फ्लोइंग इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज फ्लोइंग तो हमारे पास है 60, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर तो वो तो फाइंड करना है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी यहाँ पर गिवन है, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएंगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर की, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आप इसका कैलकुलेशन कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने होंगे, आंसर बता दूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20। ये आपका रहेगा फाइनल आंसर। ठीक है, इसका आप कैलकुलेशन करके देख लो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर बेस है, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, उस टॉपिक के ऊपर बेस है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम, यानी हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है कितना 0.2 मोलर। ओके, और इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना दिया है, R इज इक्वल टू 50 ओम। ओके, क्लियर है यहाँ तक। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.4 साइमन मीटर इनवर्स। क्या दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी, तो कप्पा, मैं इसको K बोलता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 1.4 साइमन मीटर इनवर्स। ओके, ये क्लियर है। अभी हमें क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन of the same electrolyte is 280 ohm. The molar conductivity of 0.5 molar solution in unit Simon meter square mole inverse फाइंड करना है। देखो यहाँ पे हमें इस 0.5 मोलर के लिए 0.5 मोलर सॉल्यूशन के लिए हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। तो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए हमें उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पता रहनी चाहिए। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो यहाँ पे 0.2 मोलर के लिए दी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूज़ करके हम किस वैल्यू को निकालेंगे, हाँ, सेल कांस्टेंट को निकालेंगे। और सेल कांस्टेंट का क्या फार्मूला है, सेल कांस्टेंट का क्या फार्मूला है, तो सेल कांस्टेंट क्या फार्मूला है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या रहता है, कंडक्टेंस इनटू रेजिस्टेंस। क्या रहता है, कंडक्टेंस इनटू रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस है हमारा 1.4 और रेजिस्टेंस है 50। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 14 5 जा
70 और इसका यूनिट, तो इसका फॉर्मूला क्या है, यल अपॉन ए, यानी ये हो जाएगा मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, क्योंकि क्वांटिटी जो गिवन है वो मीटर में गिवन है। तो इसका आंसर आ जाएगा 17 मीटर इनवर्स। तो यहाँ से हमें पता चल गया सेल कांस्टेंट। अभी वो सेल कांस्टेंट हम दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, सेम इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, तो उसके लिए हम सेल कांस्टेंट का ये वैल्यू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, 280। कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, 280 ओम। कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.5 मोलर, और हमारा सेल कांस्टेंट आ गया यल अपॉन ए इज इक्वल टू 70 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इससे तो हम क्या पता करेंगे, अभी इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पता करेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कितनी रहेगी यहाँ पे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट है 70 और रेजिस्टेंस है कितना, 280। ओके, 0 से 0 कैंसल, ये 7 4 ज़ा 28, 1/4 यानी 0.25 इसका क्या आ जाएगा, 0.25 स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अभी यहाँ पे क्या निकालना है हमें, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का क्या फार्मूला है, तो यहाँ पे 1000 में वैल्यू दी है, यहाँ पे मीटर में वैल्यू दी है। तो मीटर में वैल्यू दी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है 0.25 और कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितना है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन किसमें, मोलरिटी इन मोल पर मीटर क्यूब। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोलरिटी इन मोल पर मीटर क्यूब गिवन है, मीटर क्यूब। तो पर मीटर क्यूब का लीटर में मोल पर मीटर क्यूब, मोल पर मीटर क्यूब का हमें किस में कन्वर्शन करना है, मोलैलिटी, किसमें, मोलैरिटी इनटू 1000 लीटर मीटर क्यूब। ठीक है, 1000 लीटर मीटर क्यूब में कन्वर्शन कर दिया। मोलैरिटी इन मोल पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब का लीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। मीटर क्यूब का किसमें, मोल पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है लीटर पर मीटर क्यूब। ओके, तो इसलिए उसको हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, ये 0.25 है, इसकी मोलैरिटी कितनी दी है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 2 हो जाएगा। सो 1/2000, ठीक है, 1/2000 यानी 5 × 10⁻⁻⁴, और इसका यूनिट क्या आएगा, साइमन मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। समझ में आया क्या किया यहाँ पे। सो मोलैरिटी इन मोल मीटर क्यूब यहाँ पर गिवन है, हमें उसको मोलैरिटी इंटू लीटर मीटर क्यूब फाइंड करना है, क्योंकि हमें ये जो रहता है लीटर मीटर क्यूब में ही रहता है, मोल पर मीटर क्यूब में नहीं रहता है। ठीक है, इसको काय में कन्वर्ट करना है, मोल पर लीटर चाहिए ना, ये है मोल पर मीटर क्यूब, तो हमको मोल पर लीटर करना है। तो मोल पर लीटर करने के लिए मीटर क्यूब यानी 1 लीटर इक्वल टू, या फिर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या रहता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू
1000 लीटर रहता है ना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो हमें इसको मोलैरिटी जो दिया है ये है मोल पर मीटर क्यूब। मोलैरिटी क्या दिया है, मोल पर मीटर क्यूब दिया है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोलैरिटी। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है क्या में, मोल पर लीटर में। तो यहाँ पे मीटर क्यूब चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोलैरिटी मोल पर लीटर। तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 1/2000 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 × 10⁻⁻4। ओके, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर dm³ solution of AgNO3 with electrolytic conductivity of 5.76 × 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी यानी क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, टेम्परेचर गिवन है, लेकिन टेम्परेचर का फॉर्मूले में कोई काम नहीं। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.5 मोल पर dm³ एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी 5.76 × 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो मोलर कंडक्टिविटी का सिंपल फार्मूला है, सेंटीमीटर में अगर आंसर है तो 1000 × K डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, 1000 × K डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में है, तो 1000 × 5.76 × 10⁻³ 1000 ये कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.5 मोल, ठीक है, मोल पर लीटर या फिर मोल पर dm³। तो आंसर कितना हो जाएगा 5.76, है ना। ये 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, 5.76 डिवाइडेड बाय 0.5 और इसका आंसर बनता है 11.52, इसका डबल 11.52 और यूनिट, हाँ, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो गया इसका यूनिट। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या फिर CH3CONA एंड NaCl, सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या दिया है, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना है 425, 90 एंड 125, ठीक है। और क्या दिया है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 7.8। मोलर का कंडक्टिविटी किसकी, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का गिवन है। तो हमें फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहता है, अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फाइंड करना है किसका, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का एट द सेम टेम्परेचर, वही टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम कोरलाश लॉ को अप्लाई करेंगे और वो क्या कहता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारा CH3COOH, ठीक है। तो हमको दिया है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, HCl का कितना है, इट इज़ इक्वल टू 425। यूनिट नहीं लिखता हूँ मैं, यूनिट बाद में लिखूँगा,
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA ये कितना दिया है, ये दिया है 90, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl ये कितना दिया है, ये दिया है 125, और सबका यूनिट है मोल सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सबका यूनिट है, सबका यूनिट सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, तो इन दोनों का प्लस करके उसमें NaCl का कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेंगे, NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को माइनस करेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CONA माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये होगा 425 प्लस 90 माइनस 125। तो इसका आंसर कितना आता है, ये 25 गया, कितना हो गया, सॉरी 425 में से 125 माइनस किया 300 प्लस 90 390, और इसका यूनिट मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो ये हमें किसका, एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल गया। अभी एसिटिक एसिड का यानी 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का हमें मोलर कंडक्टिविटी गिवन है कितना, 7.8। ओके, तो ये वैल्यू हमें गिवन है, ये मोलर कंडक्टिविटी। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का क्या फार्मूला रहता है, मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो गिवन कॉन्सेंट्रेशन है कितना, 7.8 पे, ठीक है, और ये कितना है 390। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.02, और ये जो है ये यूनिट लेस क्वांटिटी है बिकॉज ये डायमेंशन लेस, अरे दिखा ना कि नहीं दिखा। तो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की फाइंड की, जो आया 390। ठीक है, हमें मोलर कंडक्टिविटी 0.1 मोलर सॉल्यूशन का दिया है 7.8, और अल्फ़ा का जो वैल्यू रहता है इट इज़ द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट ए गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये 7.8 इसका वैल्यू है और इसका वैल्यू है 390, तो इसका आंसर आता है 0.02। ओके, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्योर वाटर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा प्योर वाटर का कितना है, 1.9 इंटू 10⁻⁻⁹ कितना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्योर वाटर अल्फा गिवन है 1.9 इज इक्वल टू, लिख लेते हैं अल्फा इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, अल्फा का वैल्यू। और मोलर आयोनिक कंडक्टेंसेस ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना है, 200 एंड 350 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो हम इसका लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, H प्लस का कितना 200 और OH माइनस का कितना 350, इसका यूनिट भी लिख लेते हैं
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसका भी वही साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, सो इसका फॉर्मूला हमें पता है कि मोलर कंडक्टिविटी जो रहता है ये इंडिपेंडेंट रहता है किसके, उसके आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या फॉर्मूला बनेगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस। ओके, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। इट इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इंडिविजुअल आयंस, आयंस के अलजेब्रिक सम के बराबर ये रहता है। तो ये कितना है 200 प्लस ये कितना है 350, ये कितना हो गया 550 यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये मिल गया हमें वाटर का मोलर कंडक्टिविटी, वाटर की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, तो अभी हमको यहाँ पर क्या निकलना है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर निकलना है। सो फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, मोलर कंडक्टिविटी at a given concentration divided by molar conductivity at infinite dilution, ये वाटर का हो गया। ओके, सो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको ये निकालना है वैल्यू। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू अल्फा इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे 1.9 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, इनटू कितना 550, ये बन जाएगा 1.9 इंटू 550 इंटू 10⁻⁹। ओके, और इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 1.045 इंटू 10⁻⁶। तो ये तो यूनिट लेस क्वांटिटी है, यानी इसका यूनिट सेम ही होगा, क्या रहेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो ये हो गए हमारे न्यूमेरिकल्स, किसके ऊपर बेस ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, फैराडेज लॉ, ठीक है। तो आज का क्लास आज के न्यूमेरिकल्स हम यही फिर ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन गैल्वेनिक सेल, न्यूमेरिकल्स ऑन गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशंस, तो हम वो देख लेंगे। अभी हम कुछ थ्योरेटिकल जो न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में बात करेंगे, MCQ के बारे में, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट वाला देखो, an increase in equivalent conductance, an increase in equivalent conductance of strong electrolyte with dilution is mainly due to, देखो हमने पढ़ा है कि जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन होता है तो उसका क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। वो क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस जो है, नंबर ऑफ आयंस वो इंक्रीज होते हैं, है ना, डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, इंक्रीजिंग आयोनिक मोबिलिटी। आयोनिक मोबिलिटी बढ़ने से तो कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कंडक्टेंस बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आयंस चाहिए। 100% आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट अ नॉर्मल डाइल्यूशन, इंक्रीजिंग बोथ नंबर ऑफ आयंस एंड आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है यहाँ पर ए, इसका आंसर क्या है, ए है, ठीक है।
जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आयंस, जो डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ आयोनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, सीक्वेंस ऑफ आयोनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आयोनिक मोबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में कैसे चेक की जाती है? तो देखो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सेसियम क्या होती है, उसकी साइज, आयंस की साइज इंक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। आयंस की साइज क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, आयंस की साइज इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे आयंस की साइज इंक्रीज होती जाती है, उसका जो ईज ऑफ हाइड्रेशन है, ईज ऑफ हाइड्रेशन यानी हाइड्रेट मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग करने की उसकी जो कैपेसिटी है या फिर टेंडेंसी है, वो जैसे जैसे साइज बढ़ते जाती है उसकी हाइड्रेशन की टेंडेंसी कम होते जाती है। ठीक है, हाइड्रेशन की टेंडेंसी क्या हो जाती, कम होते जाती है। जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी उसकी कम मोबिलिटी रहेगी। तो सबसे कम हाइड्रेशन किसका रहेगा, सेसियम का, और सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन किसका रहेगा, सोडियम का। सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन तो जित यानी सोडियम टू सेजियम, सोडियम टू सेजियम क्या हो रहा है, हाइड्रेशन कम हो रहा है। तो हाइड्रेशन अगर कम हो रहा है तो मोबिलिटी बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा बी। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आयनिक मोबिलिटी रहेगी सेजियम की, क्योंकि उसका जो हाइड्रेशन है वो क्या रहेगा, सबसे कम। सबसे कम हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा मोबिलिटी, सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन सबसे कम मोबिलिटी। ठीक है, तो इसकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, इसकी मोबिलिटी सबसे कम रहेगी। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे गैल्वेनिक सेल के ऊपर, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके।